सच्चाई ये है कि जिसकी बड़ी बहन फारा हो और कोई भाई नहीं हो तो उसे भाई की कभी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वाकई में फारा ने ना सिर्फ एक बहन का रिश्ता निभाया लेकिन एक बड़े भाई का रिश्ता भी मेरे लिए निभाया। अब मैं इमोशनल हो गई हूँ। और क्योंकि हम एक छोटे से घर में रहते थे, सुबह सुबह मैं फारा को बिना मेकअप के देखता था तो मुझे बड़ा भाई लगता था। I'm sorry फारा। मुझे सच में इनकी फैमिली का समझ में कब ये इमोशनल बात कर रहे हैं और किस समय मजाक कर रहे हैं। एक दिन मार पीट के आ गया था घर पे। हाँ, और मुझे जाके वो लड़के की बाइक तोड़नी पड़ी। ये बात सच है। क्या किया? ये बात सच है। एक झगड़ा हो गया था कुछ 4-5 लड़कों के साथ, तो मैं और मेरे दोस्त थे, वो 4-5 थे, तो 15-16 साल का था मैं। तो जब वापस घर पे आया था तो पूरा चेहरा सूजा हुआ था, खून वून निकला हुआ था। ये इतनी भड़क गई नेक्स्ट डे, मुझे बिना बोले, मुझे शाम को पता चला, मेरे दोस्तों ने आके बोला यार तेरी बहन पागल है, उसने 4-5 लोगों के साथ गए, वो लड़के की मोटरसाइकिल तोड़ दी। क्योंकि वो मिला नहीं हमें। रात को हम लोग गए उसको ढूंढने, तो आप अकेली चली गई? मेरे दोस्त ने मेरे को बोला भी तेरी बहन एकदम मर्द आदमी है। ऐसी बहन को प्रणाम है, कोटि सच्ची प्रणाम। तालियां मारो भी। और अच्छा, ये बात हमने कहीं सुनी है कि साजिद भाई जिस फिल्म को देखने जाते थे उसी लुक में जाते थे जो हीरो की लुक है। 1 साल तक वो अर्जुन पिक्चर आई थी ना सनी देओल की, तो बाल भी सनी देओल के ऐसे ही थे ऑलमोस्ट थोड़े। तो वो व्हाइट शर्ट, टाई और एक वो सलिया लेकर बिल्डिंग में से एक रॉड लेकर ऐसे चलता था और म्यूजिक भी खुद देता था। म्यूजिक भी दे दे, साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक खुद देता था। अर्जुन मालवांकर। पागल था यार, मैं पागल था। मैं सिर्फ फिल्में देखता, अभी भी देखता था, अभी भी देखता था। लोग मुझे बोलते हैं अक्सर कि कैसा लगता है फारा और तुझे बड़े डायरेक्टर्स हो गए। सच बात ये है कि हम लोगों ने कभी सक्सेस और फिल्में और टीवी पे काम ये सब कभी सोचा नहीं था। हम लोगों को सिर्फ आई थिंक नौकरी चाहिए थी, हमको सिर्फ पैसे कमाने थे क्योंकि हमको बिल्स भरने थे। तो एक के बाद एक स्टेप्स होते गए और ऐसी सक्सेस स्टोरीज होती है लाइफ में। आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट 10 मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरीज ट्रूली इन दिस कंट्री इज सिटिंग हियर, कपिल। मुझे लगा मेरे को बोलेगा, तेरे को टॉप मोस्ट 11 सक्सेस स्टोरी। आप बोलते थे जो भी फिल्म देखने जाता था उसकी लुक लेके जाता था वो हीरो की। आप पीके देखने गए? नहीं, फॉर्चुनेटली मैंने पीके नहीं देखी। अभी वो इतना छोटा रेडियो काम भी नहीं आएगा ना, अब पूरा पियानो लेके जाना पड़ेगा उसको। वो इसीलिए हमने ये पियानो रखा हुआ है, पूरा पियानो, ग्रामोफोन। अच्छा फरहम मैम, एक बात और, आपका और शिरीष का मेल कैसे हुआ? जहां तक जितना मैं आपको जानता हूं, कोई नॉर्मल आदमी तो आपको प्रपोज कर नहीं सकता। नहीं, सच्ची बात है, इनके पास फीलिंग लेके जाओ, ऐसी की तैसी कर देंगी। फरा, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। अबे चल बे, हटना। तो ये ऐसा एटीट्यूड है इनका। तुम लोग दोनों पहली बार मिले कहाँ थे फारा? हेयर सलून में? नहीं, वो मेरी फिल्म का एडिटर था, मैं हूं ना का। हाँ राइट। अच्छा हाँ, तो आपने एडिटर कोई? नहीं, वो बहुत हमारे बहुत झगड़े होते थे। किस बात को लेकर? वो एक शॉर्टकट है, वो बोलता था तुमने शूट नहीं अच्छा किया। तो वो एक ऐसा आदमी था जो मुझे डरता नहीं था मुझे बोलने में कुछ भी। अच्छा, अब यही बात मुझे आज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन वो तब अच्छी लगती थी, शादी के 10 साल बाद अब वो बात अच्छी नहीं लगती तो है। आपकी ईगो हट, क्योंकि ये क्यों नहीं डरता, इसको मैं फिर शादी करनी पड़ेगी। अब तो इसे मैं दिखाऊंगी, इससे शादी कर। अभी चेंज हुए कि अभी भी नहीं डरते? मुझे ज्यादातर लोग ऑनेस्ट ओपिनियन देने से डरते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो देयर इज वन पर्सन आई नो विल ऑलवेज टेल मी द ट्रूथ इवन इफ इट हर्ट्स एट दैट टाइम। नहीं, बिल्कुल, कई बार होता है ऐसे, आपका ऑरा ऐसा हो जाता है कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे देते जानबूझ के, वो चीज खराब होती है तो बताते नहीं। जैसे मैंने साजिद भाई को बोला मेरे को हमशक्ल बड़ी पसंद आई। तुम लोग दोनों अपना अपना प्रमोशन करो। मेरा शो आ रहा है संडे रात 8 बजे, फरा की दावत, कॉम्प्लीमेंट देते रहो उसके। अच्छा, आपके शो में आप जो खाना बनाएंगी, हाँ, जो सेलेब आता है, मैंने देखा आप एक चिकन का पीस पकड़ के बैठी थी, आप मलाइका की मर्जी का कुछ चिकन बना रहे थे। मलाइका ने बनाया मलाइका's हनी ग्लेज चिकन लेग। माय गॉड, ऐसे कैसे, मतलब मसाले रगड़ के डाले? अच्छा, वो जो आता है गेस्ट आता है वही बनाता है, वो अपना रेसिपी बनाता है। तो आप फिर खाने मैं के लिए भी बैठी है?
मैं भी एक जिसको नहीं आता है, जैसे आलिया भट्ट को गैस शुरू करना नहीं आ रहा था, तो गैस ऑन करने नहीं आ रहा था। तो इसके दोस्त रितेश और जिनीला, वाह क्या मतलब माइंड ब्लोइंग, पानी बॉईल करना नहीं आ रहा था उनको। पानी नहीं बॉईल कर सके वो, उनको पूरी यखनी पुलाव सिखाई है मैंने। हाँ, और फिर रितेश ने खाई भी, और अब वो ठीक है, अभी आईसीयू से बाहर निकले। स्टमक पंपिंग। फराह मैम, आपने पूरी इंडस्ट्री को तकरीबन नचाया होगा, आपको क्या लगता है कि आपको फटाफट पिक कौन करता है? सबसे बेस्ट डांसर कौन है? द फास्टेस्ट पिकअप वॉज संजय दत्त। तो संजय दत्त, अच्छा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो अच्छे डांसर है, लेकिन वो एक बार देखते थे और वो पिकअप कर लेते हैं। अरे वाह। हाँ, फिर वो उसकी भजिता वो बाद में बनाते हैं जब वो डांस करते हैं। पिकअप उनका फास्ट है। अगर आपको लगता है कि ऋतिक फास्ट है ना, ऋतिक बहुत घुस के परफेक्शन, वो टाइम लेकर छोटी छोटी चीजें वो करता है, लेकिन पिकअप में आई थिंक, और शाहरुख क्योंकि उसको कोई भी स्टेप दे दो वो यही करता है, तो उसको बेस्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दे दो। संजू भाई सबसे ज्यादा पिकअप है उनकी। हाँ। तो फिर सबसे खराब कौन है? नहीं, खराब भी वही है। मैंने ये थोड़ी बोला वो अच्छे डांसर है। मतलब पिक कर लेते हैं, हाँ, फिर आगे चल फिर के उसके बाद खराब कर दो। अच्छा, जब आप सब कॉलेज में पढ़ते थे, ये जाती थी कॉलेज वगैरह, तो लड़के ट्राई वगैरह तो मारते? अरे ये मेरे पीछे टावल लेके भागता था। टावल क्यों? क्योंकि मैं एकदम शॉर्ट ऐसे स्कर्ट्स पहनकर कॉलेज जाती थी। आपको नहीं अच्छा लगता? और साजिद टावल लेके, यू कैंट गो आउट ऑफ द हाउस लाइक दिस, ऐसे दरवाजे पे खड़े हो जाता था टावल लेके। मैं प्रोटेक्टिव भाई था दूसरे लड़कों के लिए कि शौक के मारे हार्ट अटैक से मर ना जाए। कमीनो, अगर मैं आपको अपनी कॉलेज की फोटो दिखाऊंगी ना, एकदम बॉम्ब थी मैं, ये शो बॉम्ब। पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज नहीं अलाउड। अच्छा, इनके इतने सारे किस्से हैं बचपन के, साथ में एक दूसरे को आप इतना बारीकी से, ऑब्वियसली बहन भाई हैं, तो मैं आपसे 2-4 सवाल एक दूसरे के बारे में पूछता हूँ। हाँ। आप दोनों में से लंबी लंबी कौन फेंकता है? आपको क्या लगता है? अच्छा, वेरी गुड। ये देखो, मैं आपको बताऊं, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, हम रहते थे नेहरू नगर सोसाइटी में, छोटी सी पंजाबी सोसाइटी है, बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास। इसने गोदरेज का बंगला उसको दिखाया था और कहा था मैं यहाँ रहता हूँ। गोदरेज का बंगला जूहू बीच पर, पाजी पे को लड़की पटानी थी। और उसको रोज जूहू बीच पे देखो, और वो बोलती थी अंदर क्यों नहीं जा रहे? नहीं नहीं, मेरी मम्मी तेरे से अप्रूव नहीं करेगी। गोदरेज, सोचो परमेश्वर गोदरेज को ऐसे मम्मी भी बना दिया था वहां पर। बट लड़की पट गई थी, मामला तो फिट हो गया था। तो बाद में उन्होंने पूछा गोदरेज तो खुल ही नहीं रही है, अंदर जा ही नहीं रहे आप बंगले के अंदर। ड्रेसिंग सेंस आपको क्या लगता है कि आपकी ज्यादा अच्छी है फराह मैम की? फारा की। इतना ईमानदार भाई है यार मेरा देख लो अब कैसे झूठ बोलेगा ये कोई। कैसे झूठ बोल सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत जो है? आदमी एक टी शर्ट पहन के घूमता था जिसपे लिखा था आई लव जितेंद्र, सालों साल आई लव जितेंद्र, कुछ 4 साल वो टी शर्ट ये पहन के घूम रहा था। मैं पूरी तरह से पागल था जब मैंने वो मद्रास का वेव आया था। मैं कुछ 10-12 साल का था। हिम्मत वाला, तोहफा, मकसद, मवाली, और जूते सफेद पहनते थे? सफेद जूते, सफेद पैंट और टी शर्ट जिसपे लिखा होता था आई लव जितेंद्र। और मैं और मेरे 2 दोस्त जूहू बीच पे जाके डांस करते थे। और अक्सर लोगों ने पैसे फेंके थे हम पर, और हम बुरा नहीं माने थे, हम पैसे उठा के जाके समोसा वमोसा खाते थे। तो एक बार हो जाए वही दोबारा। यस प्लीज, ताकि रे जूहू बीच पे हम नहीं लोग नहीं, ऐसे- वेट, कॉल वन गर्ल टू डांस विद हिम ना। हाँ, आज कोई लड़की, मेरी बहन कोई डांस करने की शौकीन हो। मैं जितेंद्र का डांस दिखा रहा था, रंजीत के रिएक्शन दे रही थी। आई वॉज डांसिंग लाइक जीतू जी, नॉट। भाभी जी आप जाइए, थैंक यू। नहीं, पर आपको पता है उनका टैलेंट एक अलग किस्म का दिखाया। आपने नोटिस नहीं किया? फराह मैम ने किया होगा, कोरियोग्राफर है वो। उन्होंने उस सिचुएशन में डांस किया जब आदमी को बांध दिया गया हो, और यही स्टेप कैसे करना है। अलग किस्म की कोरियोग्राफी। फराह और साजिद की बातें सुन के आपको ये तो लग ही रहा है कि एक दूसरे की टांग खूब खिंचाई करते हैं। साजिद चाहे भाई छोटा ही हो, लेकिन जब राखी बांधती है बहन तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देते हैं। आपने आज तक जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट कौन सा दिया है? सालों साल तक मुझे 8 आना देता था ये। 8
ना और विथ इंस्ट्रक्शन जा आधा ग्लास गन्ने का जूस पी के आ। आधा गिलास आता था। आधा ग्लास 1 रुपए आता का था। फुल क्लास आता था। फुल मैंने क्लास भी लेकिन नहीं वो- दिया है। वो कितना अच्छा प्रेजेंट दिया था तुझे मैंने यार। कौन सा? 1 साल के लिए मैंने पाजी ओह नो। मैंने आई थिंक सबसे बहुत बड़ा काम किया था जो दुनिया का कोई भाई नहीं कर सकता है। मैंने 1 साल के लिए फारा का सारे बिल्स मैंने भरे, यहां तक कि गाड़ी का पेट्रोल, ये अगर होटल में खाना खाती थी तो वो बिल के पैसे, मोबाइल का बिल, और मैंने कसम खाई कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और मैं भी नहीं, हर महीने मुझे इतना सारा बिल आया है तेरा, इतना खाना खा गई तू। मैं बोला कौन बोल रहा है तुझे भरने के लिए? खर्चीली आप शुरू से रही हैं, चाहे नहीं भैया, पर्सनल लाइफ हो चाहे फिल्में हो। पैसे ही नहीं थे खर्चने के लिए, अब फिल्मों पे इतना खर्चा क्यों करती हैं? बड़ी बड़ी फिल्में क्योंकि हमेशा वो मेरे पैसे नहीं होते हैं इसलिए। कोई मुझे देता है, खर्चा करो। अगर आप दोनों भाई बहन आज की डेट में, ये 80s का माहौल होता, आज की डेट में अगर आप बहन से राखी बंधवाते तो क्या क्या गिफ्ट देते, कैसे करते? मेरे डैड ने एक फिल्म बनाई थी वतन से दूर, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, 60s की पिक्चर थी जिसमें दारा सिंह हीरो थे और उसमें एक सरदार जी कैरेक्टर थे। अच्छा। बहुत फेमस पंजाबी एक्टर थे। तो हम लोग बचपन से वो देखते थे और वो सीन को रीएनैक्ट करते थे। वो पिक्चर की हीरोइन थी माला। ओके। सीन ये था कि वहां से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तानी गोली मार रहे हैं। ओके। और वहां पे पानी का कैंटीन वहां पे पड़ गया है पाकिस्तान के साइड पे। तो जो हीरोइन है वो बोलती है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो बोलती है माला पैण तुम फिक्र मत करो, मैं पानी लेके आता हूँ। भाई बोलता है। हाँ, और वो वहां जाता है और उसको गोली लगती है, लेकिन वो कैसे मर मर के पानी लेके आता है अपनी बहन के लिए। अच्छा, ये सीन हम लोग बहुत करते थे। तो यहाँ पे भी होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ये सीन का अभी हस्तर देख। You're going to do this आई हैव टू डू इट ना। and I have to be माला पैण। या यू हैव टू बी माला। चलो तेरे लिए मैं माला पैण ही बन जाती हूँ। ओके, तो ये बॉर्डर के इस तरफ पानी है। हाँ और एक्शन बोलूं मैं? हाँ। एक्शन। ओ पैण तुसी फिक्र ना कर। अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं है, रुक पहले बोलने दे। पहले बोलने तो दे। मेरी प्रॉब्लम क्या है? 60s का सिनेमा है यार। मेरी प्रॉब्लम क्या है वो तो सुन पहले। रीटेक। ओके, रीटेक नो प्रॉब्लम। डिजिटल युग है, कोई बात नहीं। हमारा कौन सा फुटेज जा रहा है? एक्शन। सिंह प्रा गला सूख रहा है, बड़ी प्यास। रोको, डायलॉग खत्म करने एनो देखो हम दे छोले तो डकार मार के बादाम दे। वापस। ओके, टेक 3 एक्शन। गला सूख रहा है, प्यास लगी है, मुझे वो पानी ला दो। तुसी फिक्र ना करो माला पैण, मैं तेरे लिए बॉर्डर पार करके उस कैंटीन को इत्थे लाता हूँ। नहीं नहीं, वहां तो गोलियां चल रही हैं। यार तू मर रही है कि तू उस नींद से उठी है? अच्छा अच्छा चल वापस और नहीं नहीं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तुसी फिक्र ना करो माला पैण, मैं बॉर्डर पार करके पाकिस्तान से अरे जा भी अब जा। लेके आता हूँ। नहीं जा रहा है, नहीं, भाई जा रहा है। वहाँ गोलियां चल रही है, वहाँ गोलियां चल रही है। गोली ये सीन था। अच्छा, ये हम लोग करते थे। सिंह प्रा तो मर गए, पानी में भी थूक के चले गए।